बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। जी हाँ किसान साथियों, इस मोदी सरकार की ओर से जो ऐलान किया गया है 3 लाख रुपए का लोन, इस लोन के पीछे कितनी सच्चाई है वो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा पशुपालन में सबसे अच्छा बिजनेस बकरी पालन, जो भारत सरकार की ओर से शुरू किया गया है। और इस बकरी पालन बिजनेस के लिए सरकार आप सभी ग्रामीण किसानों के लिए और बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर दे रही है। इसमें सरकार की ओर से बकरी पालन के लिए किसानों को 10 लाख से 50 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। साथ में लोन पर जो सब्सिडी मिलती है वो अलग से दी जाती है और इस लोन की ब्याज दरें भी काफी कम रहने वाली है। लेकिन मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उस पर कुछ किसानों के कमेंट थे कि इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, लोन कितने रुपए का मिलेगा और कौन लोन ले सकता है, आवेदन कैसे किए जाएंगे और इस आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, लोन कहां से मिलेगा, सब्सिडी का लाभ कैसे ले सकते हैं। सबसे जरूरी सवाल, बकरी पालन के लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है जिसके कारण इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पर ही आपको लोन दिया जाता है। और लास्ट सवाल, इस बकरी पालन लोन के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा। ये सवाल कई सारे इस वीडियो में, पिछले वीडियो में देखने को मिले थे, लेकिन आज जो वीडियो क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपके सारे डाउट अच्छी तरह दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य बता देता हूं। जो बकरी पालन योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है उसके पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य, सरकार चाहती है कि गाँव के जो बेरोजगार किसान है उनके पास एक रोजगार हो। और दूसरा उद्देश्य ये है कि महिला और बेरोजगार युवा साथी है उनके पास अपने स्वयं का रोजगार होगा। इससे देश में आत्मनिर्भरता के रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़ेंगे। तीसरा उद्देश्य ये है सरकार का कि इससे पशुपालन का व्यवसाय भी देश में ज्यादा ग्रोथ करेगा और कमजोर वर्ग के जो परिवार है उनके पास स्वयं के रोजगार होंगे। तो अब ये अगर उद्देश्य आपने जान लिया है तो इसके बाद सवाल आता है कि कितने रुपए का हमें बकरी पालन का लोन मिल जाएगा। तो किसान साथियों, आप अगर बकरी पालन के लिए लोन लेते हैं तो आप 10,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस लोन की राशि आपकी योजना पर तय करता है कि आपके पास कितनी बकरियां हैं, आपकी वित्तीय संस्था के अंतर्गत जो खर्चा आया है बकरी पालन पर वो कितना खर्चा है, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितना मजबूत है, उसी बेस पर आपको लोन दिया जाता है। अगर आप व्यवसायिक रूप से स्तर को, बिजनेस को, पिछले बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं तो कम से कम मिनिमम राशि आपके लोन की राशि 5 लाख रुपया होगी। अब 5 लाख रुपए से ऊपर की राशि मिलेगी अगर आपके पास 20 बकरियां हैं, यानी आप पिछले बिजनेस को और बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं बकरी पालन का, तो मिनिमम लोन आपको 5 लाख रुपए का मिलने वाला है। चलिए अब जानते हैं इस लोन को कौन ले सकता है। तो लोन का भारत का सभी नागरिक लोन ले सकता है, चाहे आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, किसी भी राज्य से हो, सभी राज्यों के किसानों को ये लोन दिया जाएगा। आयु आपकी 18 साल से 60 साल के बीच होगी तो आप इस लोन को ले सकते हैं। SC, ST और OBC, महिला, युवा, युवती सभी के लिए लोन के लिए अलग अलग विशेषताएं दी गई है। तो कैटेगरी के अनुसार ये लोन मिलेगा। जिस किसान के पास भूमि है, किराए की हो या खुद की हो, सभी किसानों के लिए ये लोन मिल सकता है। लास्ट और पात्रता यह है कि सबसे पहले बकरी पालन कर रहे हैं तो बकरी पालन बार शुरू करने से पहले लोगों के लिए आपको जो आवेदन करना पड़ता है उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास होना जरूरी है, तो आप इस लोन के लिए पात्र माने जाएंगे। चलिए जानते हैं इस बकरी पालन लोन के लिए आवश्यक जो जरूरी दस्तावेज होते हैं वो कौन कौन से होंगे। तो जरूरी दस्तावेज में आपका पहला डॉक्यूमेंट रहेगा आपका आधार कार्ड, नंबर 2 डॉक्यूमेंट रहेगा आपका पैन कार्ड, नंबर 3 रहेगा पासपोर्ट साइज फोटो, नंबर 4 आय प्रमाण पत्र, नंबर 5 मूल निवास प्रमाण पत्र, नंबर 6 बैंक पासबुक, नंबर 7 प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नंबर 8 रहेगा जाति प्रमाण पत्र। यानी आपको सब्सिडी के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अब चलिए जानते हैं ये लोन कहाँ से मिलेगा, यानी इस लोन के लिए आप कहाँ विकल्प आपके लिए लोन देने के लिए आपके लिए सरकार तत्पर है, अभी कार्य कर रही है। तो आप राष्ट्रीयकृत जितनी भी बैंक है वहां से लोन ले सकते हैं। कुछ किसानों के सवाल ये भी हो सकते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंतर्गत कौन कौन सी बैंकें आती है। तो आपको बता दें SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB बैंक है
वो आपको राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंतर्गत आती है। दूसरी आपकी ग्रामीण बैंक होती है जिसे आरआरबी बैंक कहा जाता है, वो ग्रामीण बैंकों के अंतर्गत आती है। तीसरी नाबार्ड बैंक भी होती है, जो नाबार्ड एक प्रोजेक्ट संस्था भी होती है जहां से आपको किसानों को लोन दिया जाता है, साथ में सब्सिडी का फायदा मिलता है। और नंबर 5वां ऑप्शन है आपको कॉर्पोरेटिव बैंक या जिला सहकारी बैंक से भी आपको लोन मिल सकता है। जो ये 5 ऑप्शन है, आप 5 विकल्पों में से कोई भी बैंक में आप जाकर अपना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, सब्सिडी का लाभ इन सभी में नहीं मिलता है। सब्सिडी का फायदा केवल नाबार्ड और एक नीचे पीएमईजीपी संस्था है जहां से आपको बैंक की ओर से, नाबार्ड की ओर से और पीएमईजीपी की तरफ से आपको सब्सिडी दी जाती है। अब ये सब्सिडी भी अलग अलग दी जाती है। अगर कोई किसान ओबीसी और जनरल कैटेगरी का है तो उस किसान को 25% की सब्सिडी मिलेगी, और अगर एससी एसटी और अनुसूचित जाति और महिला के नाम पर अप्लाई होता है तो ये सब्सिडी आपकी 35% हो जाती है। प्रोजेक्ट लागत के अनुसार ही सब्सिडी अलग अलग भी मिलती है, यानी अगर आपका प्रोजेक्ट इस तरफ जो जैसा होगा उसी के बेस पर आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। सब्सिडी प्रत्यक्ष रूप से आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ये बात आपको मैं जरूर कहता हूं, सब्सिडी का फायदा है सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर ये सभी स्टेप्स आप पूरा कर लेते हो तो सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में आएगी। चलिए जानते हैं इस बकरी पालन के लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऐसा क्या होता है जिसके बेस पर आपको ये लोन मिलता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबसे पहले ये मेंशन किया होता है कि आप कितनी बकरियां पालेंगे इस बकरी पालन लोन के लिए। तो आप चाहे 10 बकरियां हो, आपके पास 20 बकरियां, 50, 100 कितनी भी बकरियां हो, उसकी संख्या आपको पहले आपको मेंशन करनी होती है। दूसरा ये बात मेंशन की होती है कि आपके पास कौन सी नस्ल की बकरियां है, जैसे जमुनापारी है, बर्बरी है, बिठल है, सोजत है, सिरोही नस्ल की है, कौन सी नस्ल की आपके पास बकरियां है, वो बात इसमें पहले से मेंशन होती है। तीसरी बात ये होती है कि आपकी बकरियों पर जो चारे का खर्चा है वो कितना आएगा, दवाइयों की लागत कितनी होने वाली है, वो बात इसमें मेंशन की होती है। और नंबर 4 ये बात होती है इसमें कि आपके पास जो बकरी पालन के लिए पानी की सुविधा है वो किस प्रकार की है, आपके पास जमीन कितनी है, वो कौन सी आपकी किराए की है या खुद की है, ये बात भी उसमें होती है। नंबर 5 होती है कर्मचारी और परिवार की मदद आपको कितनी मिली है, यानी आपकी जेब से कितना खर्च हुआ है और आप सरकार से आपको जो कर्मचारियों से जो लोन मिला है वो कितना है, यहाँ पर वो बात इसमें मेंशन होती है। नंबर 5 और नंबर 6 के साथ आता है यहाँ पर सालाना आपकी बकरी पालन से लाभ कितना होगा और इनकम के साथ साथ आपको बकरी पालन पर कितनी कॉस्ट खर्चा आने वाला है, ये बात भी मेंशन होती है। नंबर 7 पॉइंट लास्ट है, इसमें यह बताया होता है आपका लोन कितना होगा और आपको सब्सिडी कितनी वितरण की जाएगी, ये बात इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती है। ये 7 पॉइंट इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना जरूरी है। अगर आपका ये 7 प्रोजेक्ट के पॉइंट सही होंगे तो आपको लोन लेने से कोई मना नहीं करेगा और ना आपको सब्सिडी से कोई भी मना नहीं करेगा। सारे पॉइंट अगर अच्छी तरह क्लियर होंगे तो आपको सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा और लोन भी मिलेगा। चलिए जानते हैं इस पॉइंट के लास्ट और अंतिम सवाल को, जिसमें आवेदन कैसे किया जाता है, ये बात मेंशन होती है। तो आवेदन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरीके से कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन की बात करें तो आप नजदीकी ब्रांच शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको एक फॉर्म लेना होता है, उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करवानी होती है और बैंक द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और लोन की स्वीकृति होने के बाद आपके पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन दूसरा तरीका जो ऑनलाइन है उसमें ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप पीएमईजीपी पोर्टल पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोर्टल आप नाबार्ड से भी अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं और ये दोनों ऑप्शन पर आप अप्लाई करके अपनी लोन की राशि और सब्सिडी का बेनिफिट दोनों ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि बकरी पालन से कमाई कैसे होती है, यानी जो बकरी पालन हम चला रहे हैं उससे हमारी कमाई का क्या क्या सोर्स होंगे जिससे हमें बकरी पालन से अच्छी कमाई हो सकती है। तो बकरी पालन कमाई के लिए कई स्रोत होते हैं, जैसे दूध उत्पादन से भी आप बकरी पालन में कमाई कर सकते हैं। दूसरा विकल्प आपके लिए बकरी का मीट बेचकर मार्केट में बेचकर भी आप मार्केट में मीट बेचकर भी बकरी पालन से कमाई कर सकते हैं। तीसरा आप गोबर की खाद के रूप में भी बिक्री कर सकते हैं, यानी बकरियों से जो खाद मिलती है उसको भी मार्केट में या जितने भी सब्जी के दुकानें हैं जहाँ सब्जी के बाड़े हैं वहां पर जो आपको किसान होते हैं बगीचे वाले वो आपकी गोबर खाद भी खरीद करके बकरी से कमाई कर सकते हैं। नंबर 5वां विकल्प है आपके लिए कि बकरियों के आप बच्चे भी बेचकर मार्केट में कमाई कर सकते हैं। ये 4-5 विकल्प आपके लिए बकरी पालन से कमाई करने के लिए। एक औसतन एक बकरी का सालाना इनकम की बात करें तो करीबन आप एक बकरी से 15,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं। अब अगर आपके पास करीबन 20 बकरियां हैं तो आप 20 बकरियों से अनुमान लगा सकते हैं कि एक बकरी के पीछे 15,000 रुपए की इनकम हो रही है। तो 20 बकरियों के पीछे आपको कितनी इनकम होगी, लगभग 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपए की कमाई अगर सालाना 20 बकरियों से हो रही है उसी के हिसाब से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप 20 बकरियों से शुरुआत करते हैं तो 20 बकरियों के पीछे करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए की आपको लागत आने वाली है। लेकिन सालाना इनकम की बात करें तो आपको 3 से 4 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। अगर आपका इसमें से खर्चा निकाल दिया जाए तो फिर भी आपको 1.5 से 2 लाख रुपए की बचत 20 बकरियों के पीछे हो जाती है। तो किसान साथियों अनुमान लगाकर आप सोच
सोच सकते हैं कि बकरी पालन से सस्ता और अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है। अगर आपको बकरी पालन से संबंधित या फिर लोन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो नजदीकी ब्रांच शाखा में जानकारी ले सकते हैं या फिर ग्राम पंचायत पशुपालन विभाग से जिला कार्यालय ऑफिस से भी संपर्क करके इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। अब निष्कर्ष आता है कि बकरी पालन योजना एक सुनहरा अवसर है उन लोगों के लिए जिनके पास बिल्कुल कम पैसा है और वे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप भी अपना आत्मनिर्भर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बकरी पालन से अच्छा विकल्प आपके लिए नहीं हो सकता। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित सारी जानकारी अच्छी तरह क्लियर हो गई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और कोई भी जरूरतमंद किसान ऐसा है जो बकरी पालन के बारे में कई दिनों से यूट्यूब पर वीडियो देख रहा है जिसमें आपको अच्छी तरह जानकारी नहीं मिली है तो उस किसान को ये वीडियो शेयर जरूर कर देना ताकि उन किसान को बकरी पालन से संबंधित पूरी जानकारी मिल सके। ऐसी लेटेस्ट और नई जानकारी और नई लोन स्कीम के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे किसान भाइयों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।